हेलो माय स्टेटस फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्न विद रेनू में स्वागत है। आज हम वाइगोत्स्की के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू इन तीनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, जेडपीडी क्या होता है? सबसे पहले में जेडपीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी में सबसे पहले आपको एक वर्ड याद रखना है। इसके अंदर क्या वर्ड मिलेगा? गैप वर्ड मिलेगा। फिर हमें देखो, ये एक तरह से याद करने का तरीका भी है। जेडपीडी में क्या याद रखना है? गैप होएगा। किस किस के बीच का होएगा? कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को सोल्व करने हैं। मान लो कोई सम है, बच्चे को सोल्व करना है। वो जितना सम बच्चे ने सोल्व किया बिना किसी की हेल्प से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, उसको बोलते हैं लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। वो क्या होता है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेकिन वो उस सम को कितना आगे सोल्व कर सकता है या फिर उसको कंप्लीटली सोल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, वो होती है बच्चे की पोटेंशियल। जेडपीडी क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। जितना सम बच्चा किसी की हेल्प से सोल्व कर सकता है, जितनी प्रॉब्लम को बच्चा किसी की हेल्प से सोल्व कर सकता है, और जितना उसने बिना किसी की हेल्प से सोल्व किया है, ठीक है, प्रॉब्लम को, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच का क्षेत्र होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी आपको अच्छे से समझ आ गया? किस किस के बीच का डिफरेंस है? जेडपीडी गैप है किस किस के बीच का? जितना बच्चे ने प्रॉब्लम को सोल्व किया है बिना किसी की हेल्प से, और आगे जो प्रॉब्लम को सोल्व करना है किसी की हेल्प से, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो क्या होता है? जेडपीडी। ठीक है। दूसरी टर्म है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के लिए आपको वर्ड याद रखना है, प्रोसेस। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किसके द्वारा? स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, और किसकी थ्योरी में यूज की गई है? वाइगोत्स्की की थ्योरी में यूज की गई है। स्कैफोल्डिंग क्यों यूज की जाती है? बच्चे की लर्निंग के लिए। किसके लिए यूज की जाती है? बच्चे की लर्निंग के लिए। और स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जो किसी ने बच्चे को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेम्परेरी हेल्प दी थी वहाँ पे जेडपीडी के अंदर, वो क्या होता है? स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है। लेकिन जो अगर क्वेश्चन आए कि स्कैफोल्डिंग वर्ड किसके द्वारा यूज किया, किसके द्वारा प्रमोट किया गया है? स्कैफोल्डिंग वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? स्कैफोल्डिंग वर्ड दिया गया है ब्रूनर के द्वारा। स्कैफोल्डिंग प्रोसेस किसके द्वारा यूज करी गई है? वो यूज की गई अभी वाइगोत्स्की के द्वारा। थर्ड पॉइंट क्या है? MKO, मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। जो बच्चे की समस्या को सोल्व करने के लिए जिसने हेल्प की थी बच्चे के, वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। वो क्या हो सकता है? वो छोटा भी हो सकता है एज में, बड़ा भी हो सकता है, उसकी एज का भी हो सकता है, मतलब पीयर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। इसका एज से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर भी आपको पॉइंट समझ आ गया तो वीडियो को लाइक